गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक लेंगे कि कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है। कॉनकेव मिरर के आगे एक हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, कोई वस्तु रखेंगे और वस्तु को विभिन्न स्थितियों में हम रखेंगे। विभिन्न स्थिति, विभिन्न पोजीशन में वस्तु को रखकर हम ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार इमेज बनती है और कहाँ बनती है। इमेज का साइज क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, इस विषयों पर आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक कॉनकेव मिरर है जो एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। ये एक हॉलो स्फीयर है, उसका एक पार्ट है एक मिरर, कॉनकेव मिरर, जिसकी जो अंदर वाली सरफेस है वो पॉलिश्ड है और वो रिफ्लेक्टेड है, मतलब उससे परावर्तन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। एफ फोकस। पी पोल यानी दर्पण का ध्रुव। और ये ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट से मैंने ऑब्जेक्ट लिया और कहीं रख दिया अचानक। अब हम पहले पता करते हैं कि इमेज बनती कैसे है। इमेज बनाने के लिए दो रेज की आवश्यकता होती है कम। जैसे यहाँ एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, पैरेलल आने के बाद वो रे सीधी मिरर पर गिरती है। मिरर पर गिरने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होता है और वो रिफ्लेक्शन होकर रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होकर जाती है। ये रे कैसे गई? जब कोई रे मिरर पर गिरती है, जिस पॉइंट पर वो आपतित होती है, जिस पॉइंट पर गिरती है, हम उस पॉइंट पर एक नॉर्मल खींच लेते हैं। नॉर्मल क्यों खींचा मैंने? नॉर्मल इस वजह से खींचते हैं, रिफ्लेक्शन के दो नियम थे, परावर्तन के दो नियम हैं। उसमें से एक नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल बनेगा। तब हम देखेंगे, ऐसा अगर आप करके देखेंगे तब आप देखेंगे कि ये रे फोकस से होकर जाएगी। फर्स्ट रे की बात हो गई। अब ये सेकंड रे कौन होगी? मुख्यतः हम कोई भी रे लेते हैं, पर एक दूसरी रे लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो रे गुजरती है वो मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा और उसी रास्ते से वापस हो जाती है। ये दो रे, एक जो पैरेलल आई थी वो, और एक ये दो रे जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट पर इमेज बनती है। जैसे यहाँ दोनों इंटरसेक्ट यहाँ किया तो यहीं पर क्या होगा, इमेज ये बनी है। ये इमेज आकार में ऑब्जेक्ट के आकार से छोटी है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से थोड़ा कम है, इमेज उल्टी बनी और रियल है। अब मैं डिफरेंट पोजीशन की बात करता हूँ। अब आप पहले एक देख लीजिएगा, उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा है, सबसे पहले बहुत सी पोजीशन हो सकती हैं। पहली पोजीशन कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, फिर ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास लाएंगे हम। देखिए, सेंटर, दूसरी पोजीशन होगी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है। थर्ड पोजीशन होगी कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। फोर्थ पोजीशन हो सकती है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है। पांचवी पोजीशन हो सकती है कि ऑब्जेक्ट फोकस पर है। और छठी पोजीशन हो सकती है कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच है। तो अब आप देखेंगे, धीरे धीरे ध्यान देंगे इस बात पर कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मैं पास लाऊंगा, पहले आप साइज पर देखिए। जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, जैसे सूर्य से किरणें आ रही हैं, वहां ऑब्जेक्ट रखा है बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पर, तब हमेशा इमेज फोकस पर बनेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच लाऊंगा, देखिए इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है। ये देख साइज, इमेज का जो साइज है, ये इस पर आप फोकस कीजिएगा। ये जो इमेज बन रही है
इसका साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और यह इमेज भी क्या होगी, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच इधर राइट साइड को आपको मूव कर रही है। देखिए आप, पहली पोजीशन मैंने बताया, पहली पोजीशन बताई थी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और इमेज कहाँ बनी, फोकस पर। दूसरी पोजीशन की मैं बात करता हूं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है, तब हमने देखा इमेज कहाँ बनी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ला रहा हूं, इमेज की साइज ज्यादा होती जा रही है और फोकस से इमेज दूर बनती जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ खिसकती जा रही है। अभी तक दो पोजीशन हुई। तीसरी पोजीशन में मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखता हूं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैंने रखा। आपने देखा जैसे ही ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैंने रखा, वक्रता केंद्र पर मैंने वस्तु को रखा, तब उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बना। अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तब उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल बराबर होगा। अब थर्ड पोजीशन ये आया है। फोर्थ पोजीशन की हम बात करते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा, तब इमेज फिर खिसक गई और इमेज डिस्प्लेस हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच और साइज ज्यादा हो गया। यानी जब तक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच हमने ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज छोटी बनी। जब मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, तब इमेज ऑब्जेक्ट की इमेज के बराबर बनी साइज में। और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखते हैं, साइज बढ़ जाता है और इमेज इन्फिनिटी की तरफ मूव करने लगती है। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को, पांचवी पोजीशन है मेरी, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखता हूं, आप देखिए ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ये देखिए दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल है और ऐसा लगा कि इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तब इमेज फोकस पर बनती है, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है, वस्तु अगर फोकस पर है, तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब अगर हम ये देखो पांच पोजीशन हुई, इन पांच पोजीशन में जो इमेज बनी वो इन्वर्टेड बनी, उल्टी बनी, रियल बनी। कॉनकेव मिरर द्वारा एक छठी पोजीशन रहती है जो मैं आपको शो करता हूं। इस पोजीशन में मैं इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखता हूं फोकस और पोल के बीच। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस और पोल के बीच रखा, इमेज जो बनी वो मिरर के पीछे बनी। देखिए मिरर के पीछे बन रही है, ये इमेज मिरर के पीछे बनी, सीधी बनी, इरेक्ट और वर्चुअल बनी। ये वर्चुअल है, ऐसा एहसास हो रहा है कि इससे किरणें आ रही हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कॉनकेव मिरर द्वारा 6 पोजीशन मैंने ऑब्जेक्ट के ली, केवल एक पोजीशन में ही वर्चुअल इमेज बनती है। और वो वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब जो मैं ऑब्जेक्ट है वो रखता हूँ फोकस और पोल के बीच, और इस पोजीशन में इमेज जो बनती है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, इरेक्ट सीधी बनती है और वर्चुअल बनती है। बाकी अधिकतर जो कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज बनी वो अपोजिट बनी, मतलब उल्टी बनी, रियल बनी। इस प्रकार हम आज जान पाए कि कॉनकेव मिरर के डिफरेंट पोजीशन में इमेज किस प्रकार बनती है।